या काट कर वापस आया तो उसने देखा ना ही तो उसकी बहू कमरे से बाहर निकली और ना ही खाना बना हुआ था। लकड़हारा सोचने लगा शायद मेरी बहू की तबीयत खराब है, और वो जल्दी से आगे बढ़ा और खुद ही आटा गूंधा और रोटी बनाई और खाना भी पकाया और फिर अपनी इबादत में मशहूर हो गया। जब उसकी बहू शाम को कमरे से बाहर निकली तो देखकर हैरान हो गई कि सारा घर का काम हुआ पड़ा है और खाना भी बना हुआ है, और वो बहुत खुश हुई और रोज़ ऐसा ही करने लगी। बेचारा लकड़हारा घर का हर काम करता, रोज़ काम करके अल्लाह ताला की इबादत में लग जाता। इसी वजह से लकड़हारे की नींद भी पूरी नहीं हो सक रही थी और वो बीमार रहने लगा। एक दिन वो सारी रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा, यहाँ तक कि उसने तहज्जुद का नमाज भी अदा किया और फजर का नमाज पढ़ के काफ़ी देर तक कुरान पाक की तिलावत की। फिर अपनी बकरियाँ लेकर जंगल की तरफ चल दिया। जब वापस आया तो फिर उसकी बहू कमरे से बाहर नहीं निकली। अल्लाह वाले बंदे ने सोचा आज फिर मेरी बहू की तबीयत खराब होगी, इसीलिए उसने फिर से घर का सारा काम किया और खाना बनाया और बकरियां लेकर वो जंगल की तरफ चला गया। एक दिन उस बुजुर्ग का बेटा कहने लगा, बाबा आप बकरियों को जंगल में ना ले जाया करें, अब आप बकरियों का काम छोड़ दें और लकड़ियाँ भी ना काटा करें। आपको जंगल जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप घर पर बैठकर अल्लाह की इबादत करें। वो अल्लाह वाला कहने लगा, बेटा बकरियाँ पालना सुन्नत है और अपने घर का काम अपने हाथों से करना भी सुन्नत है, इसीलिए मैं अपने घर का काम खुद कर लेता हूँ। फिर उसका बेटा कहने लगा, नहीं अब्बा जान, आपके बूढ़े हाथों में अब ताकत नहीं है कि आप खुद घर का काम कर सकें। जब मैं छोटा था तब आपकी मजबूरी थी, अब आपकी कोई मजबूरी नहीं है। घर की जिम्मेदारी आपकी बहू की है और बाहर की जिम्मेदारी मेरी। अब आप कमरे में बैठकर अल्लाह की इबादत करें, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए हो तो मैं ला दूंगा। एक बार उनका बेटा खेतों में काम करने चला गया। अल्लाह वाले बुजुर्ग अपने कमरे में बैठकर अल्लाह की इबादत कर रहे थे। थोड़ी देर आराम करने के लिए चारपाई पर लेटे तो उनकी बहू अंदर आई। कहने लगी, चलो उठो, बड़ा आराम कर लिया, अब उठकर घर के सारे काम करो। वो कौन करेगा, मैं कब से बाहर आपका इंतज़ार कर रही हूँ कि ये बूढ़ा उठे और काम करे। वो उठे और आहिस्ता आहिस्ता चलकर बाहर आ गए। बहू भी उनके पीछे पीछे ज़ोर से चिल्लाने लगी, चलो सारे बर्तन साफ करो। और हाँ, सारे बर्तन साफ करने के बाद घर का झाड़ू पोछा भी लगा देना। कब तक तुम बैठकर घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहोगे? और हाँ, अगर तुम्हारी बीवी भी जिंदा होती तभी मैं तुम दोनों से यही काम करवाती। वो बेचारा खांसते हुए बर्तन धोने लगा। बर्तन धोने के बाद उसकी बहू ने एक बाल्टी कपड़े धोने के लिए दे दी। बोली कि सारे कपड़े धोकर सुखा दो धूप में। आधे भी कपड़े नहीं धुले थे कि जोहर की अजान हो गई। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे की कहानी अगली वीडियो में बताएंगे।